गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैनोनिकल फॉर्म के सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं स्मॉल आर प्लस का एक्स स्क्वायर ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट। यहाँ से हम कैनोनिकल फॉर्म की कंडीशन जो हमारे पास होगी कैपिटल आर ऑफ आर प्लस एस ऑफ एस प्लस टी ऑफ टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू बराबर ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे हम इसका कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ पर कैपिटल हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए कैपिटल आर की वैल्यू है हमारे पास 1, कैपिटल एस की वैल्यू है 0 और कैपिटल टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले हम स्टेप नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू, देखिए एस की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x स्क्वायर जो है लेस देन 0 नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं कि देन द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट इसकी कंप्लीट होती है। फिर स्टेप नंबर सेकंड हम इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है आर एल्फा का स्क्वायर प्लस एस ऑफ एल्फा प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एल्फा का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन एल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ऑफ एक्स। यहाँ से अब हम स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट होती है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब देखिए हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई इसको कन्वर्ट करना है जाई और नीटा में, बट यहाँ पर आयोटा आ गया तो जाई और नीटा को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का एल्फा 1, तो आयोटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन डी वाई प्लस आयोटा ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करेंगे तो y प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर c, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि y प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जाई। देखिए सिमिलरली माइनस आएगा, माइनस आयोटा ऑफ एक्स डी एक्स, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो y माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू नीटा। ये इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन 5 हो गई। तो यहाँ पर लिख दो कि y प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर जाई, y माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू नीटा। अब हम इसको रफ कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 से, ये इक्वेशन 4 थी हमारे पास और ये इक्वेशन 5 है। यहाँ पर आयोटा आ रहा है दोनों में, तो इन आयोटा को भी हटाना है। हटाने के लिए देखिए हम दोनों को एक बार ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास 4 प्लस 5, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2y इज इक्वल टू जाई प्लस का नेटा। तो y इज इक्वल टू जाई प्लस नेटा अपॉन में 2, इसको हम बोल देंगे लैम्बडा। ये इक्वेशन नंबर 6। तो देखो y जाई प्लस नेटा अपॉन में 2, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू लैम्बडा। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। क्लियर है, क्योंकि जाई और नेटा को वापस चेंज कर रहा है ना दूसरे कोऑर्डिनेट में, तो लैम्बडा मान लिया। इसी प्रकार दोनों को बाई 4 माइनस 5 करेंगे, तो यहाँ से देखिए
आयोटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जाई माइनस का नीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जाई माइनस नीटा अपॉन आयोटा, बट यहाँ पर 2 है अपॉन में, क्योंकि जाई माइनस नीटा और यहाँ पर क्या है जाई प्लस नीटा, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 दोनों तरफ एक्स स्क्वायर बाय 2, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ऊपर आ जाएगा, नीटा माइनस का जाई अपॉन में 2, इसको हम बोल देंगे लैम्बडा था, इसको म्यू बोल देंगे। तो म्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू म्यू। ये इक्वेशन 7 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए ये दोनों वैल्यू आ गया हमारे पास, क्योंकि जाई और नेटा में कन्वर्ट किया, उसके बाद में जाई और नेटा को वापस लैम्बडा और म्यू में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो देखिए डेल जेड अपॉन में डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन में डेल लैम्बडा अपॉन में डेल एक्स, प्लस डेल जेड अपॉन में डेल म्यू अपॉन में डेल एक्स। यहाँ से देखिए डेल लैम्बडा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 और डेल म्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x, तो वैल्यू आ गई x और डेल लैम्बडा अपॉन डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ म्यू, क्योंकि डेल म्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास और इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 के कारण ये 0, तो ये हमारे पास डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। यहाँ से देखिए डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स डेल अपॉन में डेल म्यू और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की एक्स डेल जेड अपॉन में डेल म्यू। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल म्यू स्क्वायर, और x का करेंगे तो ये x का 1 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसका भी तो करते हैं हम यहाँ पर, तो डेल जेड अपॉन डेल म्यू, तो डेल जेड अपॉन में डेल म्यू। बाहर वाली इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो फंक्शन से मतलब है हमें। अब ये हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर प्लस का डेल जेड अपॉन में डेल म्यू। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में देखिए अब हमें डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई के लिए यहाँ पर हम वाई रख देंगे भाई यहाँ पर, तो ये डेल जेड अपॉन डेल वाई डेल म्यू लैम्बडा अपॉन वाई हो जाएगा और म्यू अपॉन में वाई हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर देखिए डेल जेड अपॉन डेल लैम्बडा अपॉन डेल वाई की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू डेल म्यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा इस बार। तो यहाँ पर डेल जेड अपॉन में डेल लैम्बडा डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमें चाहिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो डेल अपॉन में डेल वाई और डेल जेड अपॉन में डेल वाई, दोनों की वैल्यू रख दो, तो डेल अपॉन डेल लैम्बडा डेल जेड अपॉन डेल लैम्बडा, तो वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल लैम्बडा का स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर आ रहा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल लैम्बडा का स्क्वायर, ये 8 हो गई, ये 9 हो गई। अब हम लिख सकते हैं देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 8 एंड 9। क्लियर है? तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, 8 एंड 9, 1 में 8 और 9 से वैल्यू पुट कर दो, तो देखिए सबसे पहले डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल जेड अपॉन में डेल म्यू स्क्वायर, सॉरी म्यू स्क्वायर और डेल जेड अपॉन में डेल म्यू प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू लैम्बडा का स्क्वायर, यहाँ पर इस वैल्यू को इधर ले जाओ एक्स स्क्वायर का डिवाइड दे दो, तो वैल्यू आ रही है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल म्यू स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन में डेल म्यू। देखिए एक्स को हटाना है क्योंकि लैम्बडा और म्यू और जेड में फंक्शन है हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 म्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल म्यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 म्यू डेल जेड अपॉन में डेल म्यू। ये हमारा जो रिजल्ट है वो कंप्लीट रिजल्ट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स?
तो इस प्रकार हमारे पास इसको म्यू को जाई और नेटा में भी रख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। तो जिस अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा उस अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास आयोटा या फिर इमेजिनरी, भाई आयोटा या फिर इमेजिनरी जो जिसको बोल सकते हैं हम, तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो उस केस में हमें आयोटा को यहाँ से हटाना होता है और इसको सॉल्व करना होता है। बट रियल रूट्स आते हैं तो हम यहाँ पर यही वैल्यू यूज करेंगे, भाई यहाँ से आयोटा नहीं आएगा और जाई और नेटा में ही फंक्शन को आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है ये कंप्लीट होता है।